गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, 7 जुलाई को बाबा जी और हजूर जी ने अमेरिका के टेक्सास स्थित ह्यूस्टन सेंटर में संगत को दर्शन दिए और सवाल जवाब का कार्यक्रम किया। बाबा जी और हजूर जी ने संगत को इतना हंसाया कि पूरा का पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। दोनों ही बहुत ही प्रसन्न मन से संगत के साथ बातचीत कर रहे थे। आज हम आपको बताएंगे एक एक करके वे सभी प्रश्न और उत्तर साझा करेंगे जो हमारे पास पहुंचे हैं। उससे पहले आप सभी के चरणों से विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल अवश्य चुनें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को आप लाइक अवश्य करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। तो आइए अब ह्यूस्टन सेंटर में हुए प्रश्न उत्तर कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करें। कल बाबा जी और हजूर जी दोनों ही बहुत प्रसन्न थे। दोनों ने एक जैसे सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए थे और कार्यक्रम लगभग 1 घंटा 47 मिनट तक चला। बाबा जी ने खुले दर्शन देकर संगत को निहाल कर दिया। अब हम एक एक प्रश्न और एक एक उत्तर का आपके साथ साझा करते हैं। कृपया बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले एक महिला ने प्रश्न किया। उसे कहा कि जब प्रश्न उत्तर होते हैं तो क्या उनकी अंग्रेजी में भी अनुवाद होता है? इसका उत्तर हजूर जी ने दिया। उन्होंने बड़े ही प्रेम से कहा, बेटा जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया जाता है। महिला ये सुनकर शांत हो गई। फिर उसे अंग्रेजी शैली में अच्छा कहा और इस पर बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, भाई जब पंजाबी बोलनी है तो पंजाबी ढंग से ही बोलो। महिला थोड़ी अधिक प्रतिक्रिया दे रही थी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए एक कहावत सुनाई, जिसके बाद वे भी शांत होकर अपनी सीट पर चली गई। इसके बाद एक भाई ने प्रश्न किया, बाबा जी यदि ये सारी की सारी सृष्टि पहले से ही बनी हुई है और सब कुछ उसी विधि विधान के अनुसार हो रहा है तो हमारी फ्री विल कहाँ है? यदि हम अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर कर्म कैसे बनते हैं? हजूर जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा हमारी किस्मत हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से बनी है। जो कर्म हमने पहले किए उसी के अनुसार प्राप्त बंधा। लेकिन वर्तमान में परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, सोचने और समझने की शक्ति दी है। अब हम जो भी कर्म करेंगे सोच समझ कर करेंगे। इसे आगे के कर्म बनाने की स्वतंत्रता हमारे अपने पास है। उन्होंने आगे समझाया, हाँ जो प्राप्त पहले से बन चुका है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। इसके बाद हजूर जी ने ताश के पत्तों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति के पास बहुत अच्छे पत्ते हैं लेकिन उसे खेलना नहीं आता इसलिए वह हार जाता है। दूसरा व्यक्ति कमजोर पत्तों के बावजूद अच्छा खिलाड़ी है इसलिए वह जीत जाता है। उन्होंने समझाया कि परमात्मा हमें एक परिस्थिति तक लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन उस परिस्थिति में हम कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने खेती का भी एक उदाहरण दिया। उन्होंने समझाया कि यदि मिर्च का बीज बोगे तो मिर्च ही उगेगी, यदि आलू का बीज बोगे तो आलू ही मिलेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अब वह भाई पूरी तरह से संतुष्ट होकर अपनी सीट पर बैठ गया। इसके बाद एक व्यक्ति ने कहा, बाबा जी आप अकाल पुरुष हैं, यदि चाहें तो इस सृष्टि का खेल अभी समाप्त कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये खेल समाप्त हो जाए और हम अपने असली घर लौट जाएं? बाबा जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा, बेटा जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो क्या इसलिए भेजते हैं कि वे केवल स्कूल की परिक्रमा करके लौट आए? नहीं, हम उन्हें इसलिए भेजते हैं कि वे कुछ सीख कर आए। उन्होंने आगे समझाया, उसी प्रकार मालिक ने हमें इस संसार में सीखने के लिए भेजा है। जब हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
फिर एक माता जी ने प्रश्न किया। माता जी ने कहा, बाबा जी, मेरा बेटा जब छोटा था तब उसे प्रकाश दिखाई देता था। वह आपके प्रति बहुत प्रेम रखता था और नामदान लेने की बात भी करता था। लेकिन अब वह बड़ा हो गया, अब वह सत्संग में नहीं आता और आपसे भी दूर हो गया। आप जब पेटालुमा जाए तो कृपया उसे सत्संग में बुला लीजिएगा। बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से समझाया, बेटा, जब बच्चा 12 वर्ष से बड़ा हो जाता है तो उसे अपने निर्णय लेने का अधिकार मिल जाता है। हमें अपने निर्णय बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई हमें जबरदस्ती कहे कि सत्संग में मत जाओ तो क्या हमें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार बच्चों पर भी कोई बात जबरदस्ती नहीं थोपनी चाहिए। फिर आगे बाबा जी ने कहा, बच्चों के सबसे बड़े हीरो उनके माता पिता होते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो अपने घर में अपने माता पिता से देखते हैं। यदि माता पिता स्वयं भक्ति, सेवा और सिमरन में आगे बढ़ेंगे तो बच्चों पर उसका प्रभाव अपने आप पड़ेगा। यदि हम जबरदस्ती करेंगे तो उनका मन और दूर भागेगा। इसके बाद एक युवक खड़ा हुआ और उसने हजूर जी से कहा, यू आर लुकिंग गुड ब्रो। हजूर जी मुस्कुराकर उसी अंदाज में बोले, हाँ ब्रो। जैसे उन्होंने उसी शैली में उत्तर दिया, पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर युवक बोला, आप दोनों ट्विन लग रहे हैं। हजूर जी मुस्कुराकर बोले, हमें भी तैयार होना पड़ता है। यह सुनते ही संगत फिर जोर जोर से हंसने लगी। फिर हजूर जी ने उससे पूछा, तुम्हारा पसंदीदा गायक कौन है? युवक बोला, करण ओजला। हजूर जी ने मुस्कुराकर बोला, मैं तो दिलजीत को सुनता हूँ। पूरा का पूरा पंडाल फिर हंसी से गूंज उठा। फिर हजूर जी ने पूछा, अंग्रेजी में कौन सा गायक पसंद है? युवक बोला, ड्रैक। हजूर जी ने कहा, मुझे तो द वीकेंड पसंद है। इसके बाद दोनों के बीच हल्की फुल्की हंसी मजाक चलती रही और बाबा जी भी मुस्कुराते रहे। युवक ने फिर पूछा, हजूर जी, आपको भांगड़ा पसंद है या कोई और डांस? तो हजूर जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें नहीं लगता कि अंग्रेजी डांस भी अच्छा होता है? बस फिर क्या था, पूरी संगत हंसी से झूम उठी। एक युवक कैलिफोर्निया से केवल प्रश्न उत्तर सुनने के लिए आया था। उसने कहा, हजूर जी, टेक्सास में बहुत गर्मी और उमस है। हजूर जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अगर जीन्स पहनोगे तो गर्मी लगेगी। देखो, हमने कुर्ता पजामा पहना है, इसमें पूरी वेंटिलेशन है। यह सुनकर संगत फिर जोर जोर से हंस पड़ी। उस युवक ने पूछा, पागलपन और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है? हजूर जी मुस्कुरा कर बोले, जितने भी सच्चे सत्संगी है वे सब मालिक के प्रेम में पागल है। यही प्रेम उन्हें परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह मार्ग हर किसी के बस की बात नहीं होती। पूरा पंडाल फिर हंसी और आनंद से भर गया। इसके बाद एक लड़की ने कहा, बाबा जी, आप बहुत सुंदर है। इतने में हजूर जी मुस्कुराकर बोले, इसका मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ। लड़की तुरंत बोली, नहीं हजूर जी, आप तो उनसे भी ज्यादा सुंदर है। बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, अच्छा, अब ये मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो गए। पूरा पंडाल फिर ठहाकों से गूंज उठा। अंत में लड़की ने कहा, आप दोनों बहुत सुंदर हैं। इसके बाद एक युवक की टी शर्ट पर ब्लेस्ड लिखा हुआ था। हजूर जी ने पूछा, क्या ये टी शर्ट तुमने खुद बनाई है? उसे कहा, जी हाँ। हजूर जी ने पूछा, और भी है? उसे कहा, जी हाँ गुरुजी। तो हजूर जी ने मुस्कुरा कर बोला, तो फिर और कितनी बनानी है? संगत फिर हंसी से गूंज उठी। इसके बाद एक महिला भावुक होकर बोली, बाबा जी, पहले मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मैं बहुत ज्यादा दुखी होती थी। आपकी कृपा से आज मैं अमेरिका में हूँ। आज सब कुछ है। जो रिश्तेदार पहले बात भी नहीं करते थे, वही आज मेरे आगे पीछे घूमते हैं। बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से कहा, बेटा, इन सब बातों को पचा लेना चाहिए और हर समय मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। महिला बार बार बाबा जी का धन्यवाद करती रही। फिर एक युवक ने विदा लेते समय कहा, पीस? बाबा जी मुस्कुरा कर पूछा, ये पीस क्या होता है?
फिर उन्होंने हाथ से वही इशारा करके दिखाया जो लोग पीस कहते समय करते हैं। पूरा पंडाल फिर हंसी से भर गया। इसके बाद एक महिला ने पूछा, बाबा जी अलग अलग धर्म क्यों हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा रिलीजन शब्द लैटिन भाषा से आया। वास्तव में यदि सभी धर्मों की गहराई से अध्ययन किया जाए तो उनका मूल संदेश एक ही है। परमात्मा ने मनुष्य बनाया, लेकिन बाद में मनुष्य ने अलग अलग धर्म बना लिए। फिर आगे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बाबा जी क्या हम सिमरन कम करके धुन पर अधिक समय दे सकते हैं? बाबा जी ने कहा कि बेटा धुन ही मुख्य है। जब सिमरन परिपक्व हो जाता है तब स्वाभाविक रूप से धुन में मन टिकने लगता है। इसके बाद एक महिला ने कहा, बाबा जी आप रिटायर मत होइए। बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा मैं तो पहले ही रिटायर हो चुका हूँ, अब सारी जिम्मेदारी हजूर जी के हाथों में है, मुझे दोबारा इसमें मत खींचो। अंत में एक लड़की ने हजूर जी से पूछा, क्या गुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं? तो हजूर जी ने उत्तर दिया, बेटा जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तब हमें लगता है कि गुरु हमारे साथ है। जब कठिनाइयां आती हैं तब हम सोचने लगते हैं कि गुरु हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि गुरु हर समय हमारे साथ रहते हैं, हर कदम पर हमारी संभाल करते हैं और कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। इसके बाद प्रश्न उत्तर कार्यक्रम समाप्त हुआ। बाबा जी ने घोषणा की कि अगले दिन भी इसी समय प्रश्न उत्तर कार्यक्रम होंगे और जो भी आना चाहे वे प्रेम से आ सकता है। संगत की संख्या अधिक नहीं थी, इसलिए सभी को खुले दर्शन का लाभ भी मिला। बाबा जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक दर्शन देकर पूरी की पूरी संगत को निहाल कर दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आइए हम बाबा जी की एक ऐसी साखी आपको सुनाते हैं जो मालिक की भक्ति में लगा होता है। वे मालिक उस सत्संगी को किसी चीज की कोई कमी नहीं आने देता। मालिक की भगत जो उस पर विश्वास रखते हैं, उसी के हुक्म में रहते हैं और उसी की बंदगी करते हैं, मालिक भी उनके साथ क्या क्या खेल करता है, आज मैं आपको इस साखी के माध्यम से बताने जा रही हूँ। साध संगत जी, एक बार एक परिवार में 4 भाई रहा करते थे। उनके माता पिता पूरे हो चुके थे, शादीशुदा तो चारों ही थे, लेकिन 3 छोटे भाई दिन रात कारोबार करते रहते। लेकिन बड़ा भाई बहुत ऐश परस्त था, वे कोई कारोबार नहीं करता और खर्च भी दूसरों से ज्यादा करता। इसलिए तीनों छोटे भाई दुखी हो जाते, सोचते थे कि इसको चौथा हिस्सा बांटकर अलग कर देते हैं। अपने आप ही अपनी जरूरत के लिए काम करेगा और अगर काम नहीं करेगा तो भूखा मरेगा, और जब भूखा मरेगा तो अपने आप ही काम करने लग जाएगा। कभी तो ग्रंथ पोथियां आगे रखकर बैठ जाता, कभी गुरुद्वारे में चला जाता और कभी सत्संग में जाकर बैठ जाता है। केवल हम लोग ही खप करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। वे तीनों भाई इसी तरह सोचते थे। उन्होंने अपने उस भाई को चौथा हिस्सा दिया और अलग कर दिया। उसका पूरा का पूरा कारोबार धंधा फिर वही की ग्रंथ पोथियां पढ़नी, गुरुद्वारे में जाना या सत्संग में जाकर बैठ जाना। धीरे धीरे घर की सारी पूंजी समाप्त होने लगी। अब ससुराल वालों ने अपनी बेटी को जो भैंस दी हुई थी वह भी उसने सब कुछ बेच दिया, पल्ले कुछ भी नहीं रहा। घरवाली ने कहना कि पतिदेव कुछ कारोबार भी कर लिया करो, अब तो हम रोटी से भी जाते जा रहे हैं। तो उसे कहा, बोलिए रब पर विश्वास कर, वह आप ही देगा। इसी तरह कुछ समय और निकल गया। पत्नी ने कहा, अब मैं खाना कहाँ से पकाऊं, कहाँ से खाऊं और कहाँ से आपको और बच्चों को खिलाऊं। यह कहकर रब के ऊपर विश्वास कर, वे आप ही देगा। इतना कहकर वे घर से बाहर जा निकला। पानी खोजता हुआ एक छप्पी पर पहुंच गया। पानी दूर था, हाथ नहीं पहुंचा। बैठकर कीचड़ दूसरी तरफ करने लगा तो क्या देखता है कि एक मटकी धन दौलत के साथ, माया के साथ भरी हुई। उसने झट से उसके ऊपर मिट्टी डाल दी कि मैं रात को लेकर जाऊंगा, अभी सुबह का वक्त है, सभी को पता चल जाएगा, फिर सारे नगर में चर्चा होने लगेगी।
इसलिए वह चुपचाप घर आ गया। अब घर आकर अपनी पत्नी को बताने लगा कि आज मैं पानी के किनारे धन दौलत के साथ, माया के साथ भरी हुई मटकी देखकर आया हूँ, लेकिन लेकर नहीं आया क्योंकि उसके ऊपर मैंने मिट्टी डालकर उसे ढक दिया है। तो पत्नी ने कहा कि तुम लेकर क्यों नहीं आए? तो उससे उत्तर दिया कि वह प्रभु हमें अपने आप ही देगा, हमने लाकर क्या करनी है। अब उस वक्त उसकी पड़ोसन की बात सुन रही थी। उसने जाकर अपने पति को बताया कि मैंने ये बात पड़ोसी को कहते सुनी है। हम आग चुराकर वे मटकी अपने घर उठाकर ले आते हैं। अब वे दोनों चले गए उस मटकी को लेने के लिए। जब जाकर ढक्कन उठाकर देखा तो बीच में काला नाग फनिया बैठा हुआ था। जब उसने फुंकार मारा तो उन्होंने डर के कारण मटकी के ऊपर पर ढक्कन दे दिया। तो कहा कि ये पड़ोसी ने हमें मारने के लिए एक नई चाल चली होगी, हमें ही सुनाने के लिए कहा होगा कि यहाँ पर माया पड़ी है कि जब ये जाएंगे और ढक्कन उठाएंगे तो सांप इन्हें मार देगा, लेकिन हम इस सांप को उनके ऊपर ही फेंक देंगे। हम तो बच गए, वह भी नहीं बच पाएंगे। अब उन्होंने वह मटकी उठाई और घर लाकर रख दी कि रात को जब पड़ोसी सो जाएंगे तो इसे उनके घर में ही फेंक देंगे और ये काला नाग उन्हीं को लड़ जाएगा तो वे सारे के सारे मर जाएंगे। इनकी इस चालाकी खेलने का फल इनको ही मिल जाएगा। तो उन्होंने इसी तरह किया। वह तो माया ही थी जो नाग के रूप में उन्हें दिखाई दे चुकी थी, क्योंकि वह माया उनके कर्मों में नहीं थी। अब जब पति पत्नी सुबह उठे तो उन्होंने माया का ढेर देखा। खुशियों का सूरज चढ़ गया। सारे गम, सारी चिंताएं अंधेरे से दूर हो गई। छप्पर की जगह वहाँ बहुत ही सुंदर मकान बन गया। साथ ही संगत जी, ये प्रभु के ऊपर भरोसा रखने का शुभ फल है जो उसे प्राप्त हो गया। तो प्यारी साथ संगत जी, जो भी प्रभु की भक्ति में लीन रहता है उसे किसी भी चीज का घाटा नहीं होता। इस जीवन में प्रभु सिमरन ही सार है। सिमरन करो तो सच आनंद मानो। जो सतगुरु से प्राप्त होता है, जो वक्त जिंदगी का प्रभु सिमरन से खाली निकल गया, वे किसी लेखे में नहीं आता। वे समय व्यर्थ हो जाता है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। और मुसाफिर जब किसी लंबी मंजिल की तैयारी करने लगता है तो कई तरह के सामान अपने रास्ते के लिए तैयार करता है। अगर परलोक के सफर पर जाना है तो सफर के लिए कुछ सोचना भी जरूरी है। बहुत सी कठिनाइयां आती है, बहुत तपिश है, कुछ प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। तो हमें सतगुरु की बख्शिश चाहिए। नाम का सिमरन का अभ्यास करना चाहिए। नाम साथी होगा तो हर जगह पर हमारी रक्षा करेगा, यमदूतों से बचाएगा, तपिश से बचाएगा, अग्नि कुंड से बचाएगा, नरक की खाई से बचाकर हम सबको निकालेगा, दूतों से भी बचाएगा। बहुत सी कठिनाइयां हैं, गिन गिन कर बताई नहीं जा सकती। हर मुश्किल पर नाम ने ही हमारी रक्षा करनी है। केवल नाम ही हमारा साथी बनेगा। लेकिन साथ संगत जी, जो मन के पीछे लग जाता है वे फिर उसकी इच्छाओं की बेड़ियों से आजाद नहीं हो पाता। ये मन ही संसारी भोग की आशा रखता है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। इसे अगर हमें सुख चाहिए तो इच्छाओं का त्याग करके प्रभु का स्मरण करना चाहिए। ये जितनी भी इच्छा, सारी इच्छाएं दुख रूप है। जो साथ संगत जी अपने मन से इच्छाएं या लोभ का त्याग करना चाहिए। जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता। अब देखिए, रावण के पास क्या नहीं था। उसके पास सोने की लंका थी, पुत्र थे, नाती पोते थे, भाई शूरवीर था, सोने का तखत था, सोने का छत्र सिर के ऊपर झूल रहा था। किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक सीता की चाह पैदा हुई तो सब कुछ तबाह कर लिया। कोई पीछे दिया जलाने वाला भी नहीं रहा। और दूसरी तरफ विभीषण जो राम जी की शरण में आ गया, ईर्ष्या भाव से रहित था। तो साथ संगत जी, ईर्ष्या भाव से रहित होना पड़ता है। अपने मन को निर्वैर करना चाहिए। जब तक ये मन दोषों से रहित नहीं होगा तब तक मन
स्थिर नहीं हो सकता। इस मन को बहुत से विकार दबा कर रखते हैं। ये विकार नाम सिमरन की तरफ ध्यान नहीं लगने देते, जबकि इन्हें त्याग करके ही मन की स्थिरता और मन की एकाग्रता मिलती है। मन को काबू में रखने के लिए इसका सुधार करना ही पड़ता है। साथ संगत जी, देखिए, जिस तरह कल का दिन चला गया है, आज का दिन भी चला जाएगा और आज का दिन भी उसी तरह जाएगा और आगे का यानी कल का तैयार खड़ा है। हमारा अंत समय हमारे नजदीक आता जा रहा है। परमात्मा को प्राप्त करने का वक्त बीतता जा रहा है और जब ये वक्त बीत जाएगा तो मुड़कर हाथ कुछ नहीं आएगा। तो साथ संगत जी, हमें समय व्यर्थ गवाए बिना सेवा में और सिमरन करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। साथ संगत जी, यही है उस प्रभु पर भरोसा रखने का फल। तभी तो कहते हैं कि जो प्रभु पर विश्वास कर लेता है, भरोसा कर लेता है, उसके सारे के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, किसी ने क्या खूब कहा है, 5 पहर कर्म किया, 3 पहर सोए, 1 घड़ी ना हर भजे, तो मुकत कहाँ से होए। तो प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको हमारी ये साखियां, सवाल जवाब के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन पर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपके पास आए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब आपसे प्यार भरी विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। प्यार भरी राधा स्वामी जी।